सुख का सांस आए, क्योंकि तुम्हारा सुख का सांस फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारा सुख का सांस तुम्हारी शादी के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारी हीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जो तुम्हारा जहां जुड़ा हुआ है, परमेश्वर कहता है वहीं से आएगा तुम्हें सुख का सांस, जहां तुम्हारा जुड़ा हुआ है। लेकिन करना क्या होगा तुम्हें? तुम्हें करना होगा कि लौट आना होगा और मन फिराना होगा। आमीन। और शैतान नहीं चाहता मन फिराएं, लौट आए। उसे आदत चुराने की, घात करने की उसे आदत है आदमी को पूरा ना रखने की, इनपरफेक्ट रखने की, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ घटिया लोगों की जिंदगी में रखने की उसको आदत है। वो नहीं चाहता आप ब्लेस हो, वो नहीं चाहता आप सुख का सांस लें। आपको रोकने के लिए वो लोगों को यूज करे, आपके परिवार को यूज करे, डर को यूज करे, किसी भी चीज को इस्तेमाल करे, आप पे प्रेशर डाले ताकि आप परमेश्वर की ओर ना बढ़े, आप बपतिस्मा ना लें, आप परमेश्वर की राहों पे पूरी तरह से ना चलें। आपके वो दोस्त हो सकते हैं, आप लोगों की, आप बहनों की सहेलियां हो सकती हैं जो आपको परमेश्वर के पूरी तरह से मुड़ने ना दें। हालेलुया। मेरे साथ ही एक दोस्त ने परमेश्वर को माना, घर वालों ने प्रेशर डाल दिया, अगर तूने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो ना तो तुझे दुकान में से हिस्सा देंगे और ना तेरी शादी करेंगे। उसे इतना शौक था शादी का, मेरा ब्याह कर दो बस। आज उसकी मैरिज लाइफ 100% फेलियर है। उसकी बीवी उसे पीटती है, टोटल फेल। सिर्फ डाइवोर्स कब हो जाए ये मालूम नहीं, बट टोटल फेल, 100% फेल। और जिस हिस्से के लिए गया था वो आज तक नहीं मिला। शैतान जो कुछ आपको दिखा रहा है कि वो आपसे छीन लेगा अगर आप मसीह में गए, वही वो छीनने वाला अगर आप नहीं गए तो। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि जिस चीज को शैतान कह रहा है कि मैं तेरे देख तू यीशु मसीह में जाएगा तो मैं तुझे बेइज्जती करूंगा, इसका मतलब 1000 गुना आदर एंटर कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा, इसका मतलब तू अनंत जीवन को पाएगा, ब्लेसिंग को पाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? सारी लाइफ उसकी फेल हो गई, एक बैड डिसीजन जो परमेश्वर में उसने स्टैंड नहीं लिया। शैतान को मालूम है कि जब आप स्टैंड लेंगे, परमेश्वर में खड़े रहेंगे, एक बार मन को बदल लेंगे, लौट आएंगे, परमेश्वर की ओर मुख मोड़ लेंगे, तो विश्रांति के दिन आएंगे। बाइबल में ये लिखा हुआ, ये वचन अधूरा नहीं रह सकता, ये वचन पूरा होगा। इसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई सरकार, कोई लोग, कोई राजा, कोई प्रजा इसे तोड़ नहीं सकती। अगर आप यीशु मसीह में आएंगे तो विश्रांति के दिन आएंगे, दैट्स इट। और ठंडी सांस के दिन आएंगे जहां बैठ के कूल ऑफ हो सके, रिफ्रेश हो सकेंगे, स्पिरिट में असली वाला रिफ्रेश। आमीन। लेकिन आपको जीना होगा परमेश्वर के मुताबिक। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरा अपना क्रूस उठाकर, किसका क्रूस? अपना। इसका मतलब अपने क्रूस को उठाने का मतलब है अपने आप का इनकार करना। अगर तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा तो तू मेरा चेला नहीं हो सकता। पतरस को परमेश्वर ने कहा, सब चेलों को, कि मैं ऐसे अपने क्रूस को उठाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और इस तरह से दुख उठाऊंगा। पतरस साइड पे ले जाके बोलने लगा, क्योंकि अभी अभी पतरस को प्रोफेसी मिली थी कि तू बड़ा जबरदस्त तुझ पे कलीसिया बनेगी, तू बड़ा शानदार खुदा का दास होगा। थोड़ा फूक में आ गया वो। प्रभु नु साइड लेंगे, प्रभु आ इधर रहा, आज तो बात ना कही है था, तेन कुछ नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? ऐ शैतान। पतरस ले रहा, अभी तो मेरी ये प्रशंसा हो रही थी, अभी तो मुझे कह रहा था कि मैं तुझ पे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, तेरे पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, जो तू खोल देगा खुल जाएगा, बंद देगा। अभी तूने मुझे प्रभु के जैसा फील करवा दिया, अभी कह रहा है शैतान मैं हूं क्या? परमेश्वर की तरह हूं कि? यीशु मसीह ने कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आपके अपने आते हैं आपके क्रूस को हटाने के लिए। आपके अपने करीबी लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं, क्रूस नहीं उठाना है,
आपके अपने लोग होते हैं, आपके प्रेमी लोग होते हैं, और आपको जिनकी आत्मिक आंखें बंद होती, उन्हें लगता है कि हो मेरा ब्रदर नाराज हो जाएगा, हाय मेरी बुआ नाराज हो जाएगी। वो बुआ नहीं है, वो पतरस नहीं है, वो क्या है? वो शैतान है जो तुम्हारे लिए ठोकर का कारण है। यीशु मसीह ने कहा 2 आंखें रहते हुए तो नरक में डाला जाए, इससे अच्छा है कि आंख निकाल दे जो तुम्हें ठोकर देती है, और काना होके मेरे राज में प्रवेश कर जा। आधे रिश्तेदारों के साथ चाहे स्वर्ग में चला जा, लेकिन चला जा स्वर्ग में। इससे अच्छा कि पूरे रिश्तेदारों समेत तू नरक में चला जाए, चल जा स्वर्ग में। आंख ठोकर देती तो निकाल दे, टांग ठोकर देती है तो काट दे, बाजू ठोकर देती है तो काट दे, लंगड़ा हो जा, टुंडा हो जा, काना हो जा, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश कर जा। आमीन। उसने कहा तो मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मुझे क्रूस उठाने से मना कर रहे तू। अब घर जाके अपनी मम्मी को मत बोल देना शैतान, समझ लेना जो हो रहा होगा तो। आमीन। तुम्हें हर एक चीज को आत्मिक दृष्टि से देखना है। दाऊद ने आत्मिक दृष्टि से देखा, उसे मालूम था कि मैंने कुछ पाप किए हैं, इसका असर मेरी लाइफ में हो रहा है। उसे मालूम था अब मुझे तौबा करनी है, और परमेश्वर के सम्मुख से फिर से विश्रांति के दिन आएंगे, ठंडी सांस के दिन फिर से आ जाएंगे। परमेश्वर फिर से मुझे बनाएगा जिस तरह वो आज आप लोगों की लाइफ को बनाने जा रहे हैं। एक नई शुरुआत आप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज की मीटिंग के बाद एक नई शुरुआत आप करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप देखेंगे जैसे ही आपकी आत्मिक जर्नी स्टार्ट होगी, सारा कुछ बदलना स्टार्ट हो जाएगा। वो माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, वो चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। और मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। जब आप इस तरह से चलते हैं तौबा में, जब नहाते वक्त ठंडा पानी डालता है ना कोई, तो ठंडा पानी एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता। जब मसीह में आप चलते हैं ना, आपको ग्रोथ कई बार फील नहीं होती, आपको वो ग्रेस फील नहीं होती, लेकिन जब उस ग्रेस से आप हटते हैं, आपको फिर मालूम होता हो मैं कितनी बड़ी ग्रेस में था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सेम सेवकाई में लोगों को फील नहीं होता कि सेवकाई सेवक, लेकिन जब उनको हटाया जाता है, फिर उनको मालूम होता है जब पूरा उनका शैतान क्रश कर देता है, फिर आते नहीं। हाँ, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इससे अच्छा ये कि हम एक्सपेरिमेंट करें और फिर से बाहर जाएं और फिर से धक्के खा के वापिस आएं, फिर से मरें, फिर से जिएं। इससे अच्छा ये है कि ये जान ले कि यही रही रास्ता है। चलते रहे, रिजल्ट आएगा ही आएगा 100%, कोई नहीं रोक सकता।